हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो जैसे कि थंबनेल से क्लियर है कि जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है माय पर्सनल एक्सपेंसेस इन यूके। क्योंकि मुझसे सारे पूछते थे इंस्टाग्राम में कि भाई आपका खर्चा कितना होता है यूके में, है ना। अब वो खर्चा भी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है डेली रूटीन की। तो मैंने सोचा कि चलो एक डिटेल वीडियो क्यों ना बना दी जाए इस टॉपिक पे। और क्योंकि 2025 आया है तो उसके कुछ जो प्राइसेस है चीज़ों के बढ़ भी गए हैं, चेंजेस भी आए हैं। और 4th अप्रैल से तो वैसे ही यूटिलिटी बिल्स, काउंसिल टैक्स, रोड टैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, टीवी लाइसेंस, सबके प्राइसेस हाइक हो गए हैं। तो या सबके बारे में बात करने वाले हैं कि कितना खर्चा आता है, किस चीज़ में कितना आता है। इसलिए मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो। वो बढ़ गए हैं और इसलिए जो वेदर है बहुत ही वार्म एंड सनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो है ग्रोसरीज के। भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जिसके लिए आपको हर वीक जाना पड़ता है बाहर सामान खरीदने के लिए, वो ग्रोसरीज होता है। और मुझे तो लगता है कि मैंने यूके के प्लेसेस से ज़्यादा ग्रोसरीज के प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए हैं, है ना। तो ग्रोसरीज पे जो खर्चा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्रोसरीज का खर्चा यूके में मेरा जो आता है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का मैं बताऊंगी एक्सपेंसेस। तो 200 से 300 GBP, 200 से 300 पाउंड्स मेरा 1 मंथ का आता है ग्रोसरीज का। हाँ, अगर आप लंदन साइड रहते हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड लीड साइड हूँ तो इसलिए मेरे प्राइसेस कम है। तो लंदन साइड है तो 15% या 30% आप प्राइसेस ज़्यादा लगा के चलिए, यानी कि वो होंगे अप्रॉक्सीमेटली 250 पाउंड से 350 पाउंड तक पर मंथ। और एक मैं टिप दे देती हूँ यहाँ पर कि जो प्राइसेस होते हैं इंग्लिश ग्रोसरी स्टोर्स के वो ज़्यादा होते हैं comparatively to your Asian grocery stores, or you would say the local grocery stores, है ना। तो अगर मान लो कि जैसे कि इंग्लिश ग्रोसरी स्टोर्स आपके टेस्को हो गया, सेन्सबरी हो गया, लेकिन अगर आपका एशियन ग्रोसरी स्टोर है तो जैसे कई बार मैं आस्था से ले लेती हूँ तो वो एशियन ग्रोसरी स्टोर है। या कुछ लोकल भी नियर बाय है कुछ ग्रोसरी स्टोर जो एशियन प्रॉपर होते हैं, तो वहाँ से भी अगर आप लेंगे तो सामान इंग्लिश ग्रोसरी स्टोर से थोड़ा सस्ता चीपर पड़ जाता है। पहली टिप ये। दूसरी टिप ये है कि आपको इंग्लिश ग्रोसरी स्टोर्स में इंग्लिश रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो कि ठीक है। लेकिन आपका क्या होता है, क्योंकि बिकॉज आई एम बेस्ड इन इंडिया, सो आई लाइक इंडियन वेजिटेबल्स। लाइक आई लव ओकरा, लेडी फिंगर जिसको हम इंडिया में बोलते थे, यहाँ पे ओकरा बोलते हैं। मुझे ओकरा बहुत पसंद है। वो इंग्लिश ग्रोसरी स्टोर में भाई नहीं मिलती है। बहुत ढूंढा स्टार्टिंग में, आगे बाद में पता लगा कि ये सिर्फ इंडियन एशियन ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं, जो लोकल होते हैं, वहाँ पे मिलती है। तो ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जो ये एशियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको अपनी कंट्री से रिलेटेड, है ना, एशियन चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि पिकल्स हो गए, पोहा मुझे बहुत पसंद है, पोहा नहीं मिलता कई बार मुझे इंग्लिश ग्रोसरी स्टोर्स में, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। या सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्स आपके आते हैं वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। यूटिलिटी के बिल्स भी कैसे होता है, डिवाइडेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस के चार्जेस में। और क्योंकि यहाँ बॉयलर्स इंस्टॉल्ड होते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है 90 टू 100 पाउंड पर मंथ मेरा आता है। और जो गैस का होता है वो 80 पाउंड टू 90 पाउंड पर मंथ रहता है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 230 पाउंड मेरा टोटल यूटिलिटी का बिल आता है। और ये जो विंटर्स में जो प्राइसेस होते हैं ये और जो मतलब बिल आता है वो और भी ज़्यादा आता है। तो ध्यान रखें कि क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे आपका बिल कम आ सकता है या आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं यूटिलिटी बिल्स में। तो पहला तो ये कि मेक श्योर करें कि योर रूफ, वॉल्स एंड फ्लोर्स आर इंसुलेटेड इनफ। अगर वो इंसुलेटेड होंगे तो वो हीट को रिटेन रखते हैं। इसलिए आप जब भी घर खरीदते हैं, चाहे वो नया है, पुराना है, चाहे रेंटेड है, जैसा भी खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें जो है वो इंसुलेटेड है। क्योंकि अगर आपने मान लिया 1-2 घंटे के लिए भी हीटर चलाया है तो वो वॉल्स इंसुलेटेड रहेंगी तो हीट रिटेन रहेंगी और आपको यू विल फील वार्म। सेकंड थिंग, ये पैसे बचा सकते हैं भाई, मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहन लो, जैसे हम इंडिया में करते थे तो ठंडी नहीं लगेगी, है ना। वो भी एक रीज़न है जिससे आप बचा सकते हैं। एंड मेक श्योर करिए कि जिस रूम में आप नहीं बैठे हैं ना, इंडिया में हमें आदत होती है कि भाई सब कमरों के जिन जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे, पंखे, लाइटें, हीटर सब चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे भाई, तो ये हैबिट मैंने यहाँ सीखी है और डेवलप करी है, आप भी करें कि जिस रूम में नहीं बैठे हीटर ऑफ कर दे, फालतू में उसका ना चले। क्योंकि भैया जो बिल आता है पाउंड्स में आता है, रुपीज़ में नहीं आता है।
थर्ड आपका जो आता है वो आपका आता है काउंसिल टैक्स। अब यहाँ पे भी काउंसिल टैक्स आपका 120 टू 130 पाउंड पर मंथ जा सकता है नॉर्थ साइड, और अगर आप लंदन साइड है तो आपका 140 पाउंड टू 400 पाउंड पर मंथ भी जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना होता है गाइस कि हर एरिया का, हर पोस्ट कोड का जो काउंसिल टैक्स होता है वो डिफरेंट होता है ना। जो जितना अच्छा एरिया होगा है ना, तो उसका उतना ज़्यादा काउंसिल टैक्स रहता है। तो कईयों से मैंने सुना है कि हमने घर तो ले लिया लेकिन हमने पहले पता ही नहीं लगाया कि यहाँ का काउंसिल टैक्स कितना था, भाई काउंसिल टैक्स कौन से बैंड में आता था। तो ये बैंड्स होते हैं ABCD, जितना ज़्यादा आपका ऊपर बैंड होगा, लाइक टॉप होगा, लाइक A होगा, उतना ज़्यादा आपका ज़्यादा काउंसिल टैक्स रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि आप पहले से ये इस बात पे भी रिसर्च करके जाएं कि जिस प्रॉपर्टी में आप जा रहे हैं, जिस घर में आप मूविंग कर रहे हैं, उसका जो काउंसिल टैक्स का बैंड है वो क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, प्राइसेस रहते हैं। का क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मुझे इंटरनेट बहुत अच्छा चाहिए कि मैं काम करने में कोई मेरे को इंटरप्शन ना आए, नहीं तो भाई वो तो मुझे अगले दिन बुला लें, ये काम नहीं हो रहा तो भाई आ जाओ, है ना, लंदन आ जाओ। तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो मैंने वर्जिन मीडिया का ले रखा है, जो कि मेरा पर मंथ जो है 36 पाउंड आता है। इंटरनेट के चार्जेस मेरे 36 पाउंड रहते हैं। तो टोटल इसके बाद हो जाता है, कितना हो जाता है, 1850 पाउंड हो जाता है टोटल मेरा नॉर्थ में खुद का पर्सनल एक्सपेंस, जो कि अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो वही आपका, क्योंकि मैं 850 रेंट दे रही हूँ पर मंथ, तो अगर आप शेयरिंग में है तो आप उससे कम भी रेंट आपका जा सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच यू फील कंफर्टेबल, बिकॉज है ना। तो शेयरिंग में करोगे तो आपके चार्जेस जो रेंट के हैं वो भी कम होंगे, हाफ होंगे प्रॉब्लम। शॉपिंग पे पैसे बचाने हैं, क्योंकि मुझे तो सेल्स के कपड़े इतने पसंद नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे यूके में सेल्स भी लगती हैं, लाइक बॉक्सिंग डे पे भी होती है, ब्लैक फ्राइडे सेल भी लगती है, क्रिसमस के टाइम भी लगती है, ऑफ सीजन के टाइम भी लगती है, कि जैसे सर्दियों का ऑफ सीजन जो है वो जनवरी या फरवरी है, तो तब भी सेल लगनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पे, न्यू लुक पे, रिवर आइलैंड पे, इन सब ब्रांड्स पे रहती है सेल, 50% भी होती है, H&M पे, ज़ारा पे, सब पे सेल होती है। तो 50% भी होती है, 70% भी होती है, 20-30% भी रहती है। तो उस टाइम अगर आप शॉपिंग करें तो आपको चीज़ें मुझे शेयर करनी थी कि अगर अगर आपको शॉपिंग में पैसे बचाने हैं और एट द सेम टाइम ब्रांडेड चीज़ें भी लेनी है, तो ऐसे टाइम पे भी ले सकते हैं। आज की जो वीडियो रही होगी वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि मैंने अपने सारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं महीने के वो शेयर करे हैं आपसे। और अगर आप भी यूके मूव होने का सोच रहे हैं, और अगर आपको भी जानना है कि क्या-क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, या इवन अभी रिसेंटली मूव हुए हैं और क्या-क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो मेरे पर्सनल रहते हैं, और ये मैंने सोचा कि चलो इस पे डिटेल्ड वीडियो बना के ज़रा शेयर कर दी जाए। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं, मतलब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन सी यू, गुड बाय, शब अ खैर।